ट्रांजिशन ईरा में डिस्कवरी कौन कौन से साइंटिस्ट ने कब कब क्या क्या डिस्कवर किया था ट्रांजिशन ईरा में, वो यहाँ पे मैं लिखी हूँ, वो देख लीजिए। ईयर क्या है, मिड 1600, ठीक है। साइंटिस्ट नेम प्लस ऑब्जर्वेशन, क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया गया था, कौन से साइंटिस्ट ने किस समय कौन सा ऑब्जर्वेशन किया, वो लिखा हुआ, ये आप लोग बना लीजिएगा। एफ रेडी ने क्या किया था ऑब्जर्व, फ्लाई लार्वा अराइज बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लेट 1600 में लिवेनहुक ने क्या किया था ऑब्जर्व, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट, ठीक। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट। अर्ली 1700 में क्रिश्चियन एंड जो ब्लड ने क्या किया था, फंज ऑब्जर्व किया था, फंजाई कॉजेस रस्ट ऑफ स्मट डिजीज इन प्लांट, वेरियस फॉर्म ऑफ प्रोटोजोआ। जो ब्लड ने क्या किया था, वेरियस फॉर्म ऑफ जो प्रोटोजोआ। क्रिश्चियन ने क्या किया था, फंजाई कॉजेस रस्ट ऑफ स्मोथ डिजीज इन प्लांट। मिड 1700 में क्या हुआ था, कौन सा साइंटिस्ट, जॉन नीधन ने क्या किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ब्रॉथ अराइज बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लेट 1700 में एडवर्ड जेनर ही डिस्कवर्ड इम्यूनाइजेशन फॉर स्मॉल पॉक्स। मिड 1800 में जॉन स्नो, वाटर इज इन्वॉल्व्ड इन डिजीज ट्रांसमिशन। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, वाटर इज इन्वॉल्व्ड इन डिजीज ट्रांसमिशन। डिजीज़ के ट्रांसमिट होने में, एक जगह से दूसरे जगह में जाने में, या एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने में वाटर का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। जॉन स्नो ने ये बताया था, ये ऑब्जर्व किया था। थर्ड क्या है, गोल्डन ईरा, गोल्डन ईरा पे आ जाइए। द गोल्डन ईरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज द टाइम पीरियड ऑफ 60 ईयर ड्यूरिंग विच द साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ब्लॉसम्ड। गोल्डन ईरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज द टाइम पीरियड ऑफ 60 ईयर, कि 60 ईयर का टाइम पीरियड था, 60 साल का, जिसमें कि माइक्रोबायोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा उभर के सामने आई। द पीरियड स्टार्टेड विद वर्क ऑफ लुइस पास्चर, लुइस पास्चर के वर्क के साथ ये पीरियड, गोल्डन पीरियड स्टार्ट हुआ था आपका। इन 1857 द एंड कंटिन्यू अप टू 20th सेंचुरी। 1857 में स्टार्ट हुआ था लुइस पास्चर के वर्क के साथ, और 20th सेंचुरी तक चला है। लुइस पास्चर के कंट्रीब्यूशन क्या क्या हैं, किस ईयर में क्या क्या हैं, वो सारे आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ईयर 1857 में लुइस पास्चर ने क्या बताया था, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज़ ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, उनकी देन है। 1860 में उन्होंने क्या बताया था, ईस्ट आर इन्वॉल्व्ड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ईस्ट क्या है, माइक्रोब है, ईस्ट इन्वॉल्व रहता है। उन्होंने ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 1861 में उन्होंने क्या बताया था, डिसप्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन किस में आया था देखिए, ट्रांजिशन ईरा में आया था, जिसको कि डिसप्रूव कर दिया था लुइस पास्चर ने 1861 में। स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को डिसप्रूव कर दिया था। और दूसरा काम क्या किया था, इसी में दो काम किया था, पॉस्चर इफेक्ट फॉर मिल्क और पॉस्चराइजेशन, दोनों कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। पॉस्चर इफेक्ट फॉर मिल्क दिया था, जो कि इम्पोर्टेंट है 1861 में लुइस पास्चर ने। फिर 1862 में प्रपोज द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। 1862 में अगले साल क्या किया, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ को बताया, किसने, लुइस पास्चर ने। 1881 में डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रेक्स वैक्सीन, एंथ्रेक्स वैक्सीन का उन्होंने बनाया। फिर 1885 में क्या किया उन्होंने, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल वैक्सीन फॉर रेबीज़। रेबीज़ किससे होता है, रेबीज़ डॉग या मंकी के काटने से होता है रेबीज़, क्योंकि उनके थ्रू एक माइक्रोब्स आते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोफोबिया हो जाता है, काटने की वजह से। हाइड्रोफोबिया क्या होता है, हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगना होता है, वो होता है ना, तो उसके लिए एक स्पेशल वैक्सीन बनाया
1885 में किसने? लुइस पास्चर ने। किस ईरा में? गोल्डन ईरा में। यह सब आपको याद रखना होगा। फिर रॉबर्ट कूच ने क्या किया? डिमॉन्स्ट्रेट दैट एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रासिस। ये स्पेलिंग इसकी देख लीजिए, ANTHRACIS होगा। डिमॉन्स्ट्रेट किया उन्होंने एंथ्रेक्स जो है वो बैसिलस एंथ्रासिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कॉज हो रही है। डिमॉन्स्ट्रेट किया मीन्स दिखाया। ये आइसोलेट द बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम दैट कॉज ट्यूबरकुलोसिस। टीबी जिस माइकोबैक्टीरियम की वजह से होता है, जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसको अलग करके दिखाया, आइसोलेट किया। आइसोलेट द बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम दैट कॉज ट्यूबरकुलोसिस। मेटनिकॉफ ने क्या किया? गिव द टर्म ऑफ फैगोसाइटोसिस ईटिंग ऑफ सेल। मेटनिकॉफ ने क्या किया? उन्होंने एक फैगोसाइटोसिस टर्म दिया, उसका मीन्स होता है खुद ईटिंग ऑफ सेल को खाना। ठीक है, ये था। फिर इसके आगे है फोर्थ ईरा। फोर्थ ईरा क्या है? ईरा ऑफ कीमोथेरेपी एंड माइक्रोबियल जेनेटिक्स। ईरा ऑफ कीमोथेरेपी एंड माइक्रोबियल जेनेटिक्स। इन 1910 में पॉल एहरलिच ने क्या किया? डिस्कवर्ड द सॉल्वर्सन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइफिलिस। साइफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए सॉल्वर्सन ड्रग को डिस्कवर किया पॉल एहरलिच ने 1910 में। किस ईरा में? ईरा ऑफ कीमोथेरेपी एंड माइक्रोबियल जेनेटिक्स में। 1935 में गारहार्ड ने डिस्कवर द फर्स्ट सल्फर ड्रग इन द फॉर्म ऑफ प्रोंटोसिल। प्रोंटोसिल के फॉर्म में फर्स्ट सल्फर ड्रग का डिस्कवर किया। ये इम्पॉर्टेंट है, जिस पर स्टार लगा है वो इम्पॉर्टेंट है। इन 1929 सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनका नाम तो आप सुने ही होंगे, डिस्कवर्ड पेनिसिलिन फ्रॉम द मोल्स पेनिसिलम नोटाटम। पेनिसिलम नोटाटम से पेनिसिलिन नाम की जो है एक ड्रग डिस्कवर किया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, वंडर ड्रग भी जिसे कहा जाता है। पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक आई थी उस टाइम पे आई थी। इन 1944 अनदर एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन वॉज डिस्कवर्ड बाय S.A. वोक्समैन। 1944 में एक और एंटीबायोटिक आई थी स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसे डिस्कवर किया था S.A. वोक्समैन ने। फिर फिफ्थ ईरा जो अभी चल रहा है, मॉडर्न ईरा। इन मॉडर्न ईरा इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक कोड एंड वेरियस रिसर्च वर्क ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आ गई अभी, तो जेनेटिक कोड एंड वेरियस रिसर्च वर्क हो रहा है अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मॉडर्न ईरा में याद रख लीजिएगा इसको। द जेनेटिक कोड वॉज डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर हरगोविंद खुराना अलॉन्ग विथ नीरेनबर्ग इन 1968। जेनेटिक कोड किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? प्रोफेसर हरगोविंद खुराना अलॉन्ग विथ नीरेनबर्ग इन 1968। इन 1956 सेबिन साइंटिस्ट का नाम है, सेबिन डेवलप द फर्स्ट पोलियो वायरस, लाइव वायरस। इसको ही डीएक्टिवेट करके डाला जाता है, जिंदा ही डाला जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट लिविंग लाइव वायरस को सेबिन ने डेवलप किया था, पोलियो वायरस। उसके आगे मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तब तक आप इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें।